तो कल का रिव्यू है बीटा सेंटर से 3 अगस्त 2023 का। और कल जिस तरीके से सिलेक्शन हुआ है, मतलब कि जो वहाँ पर थे विंग कमांडर सर, उन लोगों ने भी कल ये तारीफ़ किया है कि अब तक का ये सबसे जो है कि बेस्ट ग्रुप रहा है। तो इसी तरीके से आप लोग परफॉर्मेंस करते जाइए, वो सिलेक्शन के लिए बैठे हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्क्वाड्स पर थोड़ा ध्यान देना है आपका, मतलब कि जो पोस्चर पोजीशन है थोड़ा सही रहना चाहिए। ठीक है, जितना इंस्ट्रक्शन दिया जाए उसको फॉलो करना है। ठीक, एक बार सही नहीं हो रहा है, दूसरा बार भी वो मौका दे रहे हैं। दूसरा बार अगर आप गलती करोगे तो आपको साइड में मतलब कि हटा दिया जाएगा, रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक, तो इतना बढ़िया से कॉपरेट कर रहे हैं वे लोग। बिहटा में जिस तरीके से कॉपरेट किया जा रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़े से किया जा रहा है। और ऐसे नहीं आपसे हम बोलते हैं कि फ़र्स्ट प्रेफरेंस बिहटा रखो। ठीक, यहाँ पर है वो चीज़, जितने भी स्टाफ है, चाहे वो मतलब कि एयरमैन हो, चाहे आपका जो विंग कमांडर सर हैं, या आपका मतलब कि कोई भी है, जो भी ऑफिसर हैं यहाँ पर, वारंट ऑफिसर जो भी सर है, तो टोटल A to Z यहाँ पर आपका कॉपरेट करेंगे। बस आपको अपने तरफ से जितना तैयारी है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक, और बहुत बढ़िया तरीके से आपसे बिहेव करेंगे, हर चीज़ को समझा भी रहे हैं बढ़िया तरीक़ा से, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चाहे आप कहीं से भी आ रहे हो, बिहटा आ रहे हो, आपका मतलब कि समझ जाओ कि सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने बढ़िया तरीके से तैयारी किया है तो। ठीक है, और हमारे ग्रुप से यानी कि मिशन अग्निवीर से आपको बता दें कि 50+ सिलेक्शन कल मतलब कि रिकॉर्ड हो गया है पूरा। आरा वाला चैनल से ही आपको बता रहे 50+ ऊपर ही सिलेक्शन गया है। ठीक है, उतना हम काउंट नहीं करते, बट लगभग इतना तो आपका आराम से था। ठीक, और बिहटा का ही हम बात कर रहे हैं, बिहटा सेंटर से। तो बिहटा से मतलब बिहार हो गया, और उत्तर प्रदेश यूपी से भी कुछ लड़के, हरियाणा से, मतलब कि उत्तराखंड वगैरह, मतलब कि हर जगह से, राजस्थान से भी बहुत जगह से, आसाम से बहुत जगह से लड़के पहुंचते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस में, सेकंड में रखते हैं, तो उनका आ जाता है बिहटा। ठीक है, तो बढ़िया आपका कल सिलेक्शन रहा। थोड़ा बहुत रिव्यू आपको सुना देते हैं, जो शॉर्ट लिस्टेड हुए उनसे सुन लेते हैं क्या क्या हुआ वहाँ पर। बाकी सिलेक्शन बढ़िया रहा है। जीडी में आपको बता रहे हैं कि 30 सेकंड आपको अपने बारे में बोलो, मतलब कि अलग अलग बैच जो है ना, अलग अलग बैच का अलग अलग कहानी होता है वहाँ पर। मतलब कि जैसा इंस्ट्रक्शन उसी तरीके आपको फॉलो करना है, जितना बोला जाए उसी को फॉलो करना है। समझ रहे बात को? और अबाउट द टॉपिक जितना हो सके बोलना है, वो खुद आपको रोक देंगे। ठीक है, जब तक ना रोके आप बोलते रहो, और जितना ज़्यादा हो सके अच्छे तरीके से आपको अपना पूरा डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। डिसिप्लिन आपका फर्स्ट, ये जो भी है ये आपका प्रेफरेंस में रहना चाहिए। डिसिप्लिन फर्स्ट, देन उसके बाद जो भी हो आप करो। तो कल 3 अगस्त को मेरा बीटा में फेज 2 था। लगभग 4:30 बजे रिपोर्टिंग चालू हो गई। देखने के हिसाब से लग रहा था कि 450 या 460 वनों की रिपोर्टिंग थी, लेकिन पहुंचे थे लगभग 430, 420 यही लड़के पहुंचे थे। और सबको चेस्ट नंबर अलर्ट किया गया, सबको बारी बारी से 4 ग्रुप में बांटा गया। तो 2 हॉल में 2-2 ग्रुप बैठाए गए थे। 2 हॉल में 2-2 ग्रुप बैठाए गए थे। तो 1 से लेके 110 तक, फिर 111 से लेके 220 तक, फिर 221 से लेके 330 तक, 331 से लेके 440 तक, ऐसे करके 110 बच्चों का एक ग्रुप बनाया गया था। अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा। तो मैं अल्फा में था। मैं अपने चेस्ट नंबर के हिसाब से 80 के लगभग मेरा चेस्ट नंबर है। तो उस हिसाब से मैं मतलब अल्फा ग्रुप में था। ठीक है, तो मुझे अल्फा ग्रुप के मतलब 2 ग्रुप में बांट के 2-2 एक बस में करके बैठा के भेज दिया गया। और ट्रैक वहीं लगभग मतलब जब हम लोग का वो हो रहा था कंसेंट फॉर्म और ये नो रिस्पेक्ट करवाया जा रहा था, तो बहुत बारिश हो रहा था, बहुत तेज बारिश होने लगा। देखो, और एक और चीज़ बता देते हैं, कॉन्सेंट फॉर्म, नो रिस्क फॉर्म, ये जितना भी फॉर्म है आपका, ये घर से भर के जाओ। कोशिश करो कि घर से ही भर कर जाएँ हम, टाइम बचेगा वहाँ पर। ठीक है, अगर आप घर से भर कर जाते हो तो टाइम आपका बचता है। अब ये जो आपका कॉन्सेंट फॉर्म है ना, यहाँ पर देखो एक गलती आप ये मत करना, जो 18 के नीचे जिनका एज है, 18 से अगर आपका नीचे एज है तो आपका पेरेंट्स का सिग्नेचर लगेगा, या तो आपका जो गार्जियन जिसको आप लोग एक्सेप्ट करते हो उनका सिग्नेचर होगा वहाँ पे। अगर आप 18+ हो तो कॉन्सेंट फॉर्म पर अपना साइन कर दोगे, और वहाँ पर जो आपका
पूछता है कि रिलेशन क्या है आपका, तो वहाँ पर सेल्फ डाल देना, नीचे वाला सबसे लास्ट वाला जो लाइन होगा सेल्फ लिख देना। जो 18+ है उनका हम बात करें तो घर से ही फॉर्म वगैरह ये फिल करके जाओगे, टाइम आपका बचेगा। और साथ में गोल स्टिक, पेन, ये सब जितना भी लिखा हुआ था इंस्ट्रक्शन में, गोल स्टिक, पेन, रबड़, कटर जो भी है आपका, ये सारा कुछ लेकर जाना है, स्टेपलर वगैरह सब कुछ लेकर जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद एकदम से रुक गया, और जब रुका तो हम लोग को जल्दी से बस में बैठा के और वहाँ भेजा गया ट्रैक पर। तो ट्रैक के रास्ते ही हम लोग को बस में बैठा के ले गया। तो हम लोगों को ट्रैक भी देखने को मिल गया। एक तरफ बाउंड्री है और एक तरफ जंगल ही जंगल है। तो हाँ, कोई कंफ्यूजन नहीं है उधर, मतलब जहाँ अगर कहीं मोड़ भी है ना तो वहाँ ये एयरमैन खड़े हैं सब, पुलिस वाले। अच्छा। उसके बाद ट्रैक पे ले जाके हम लोग को बैठा दिया गया। तो ट्रैक पे बैठा के वो लोग सब कुछ बता रहे हैं, एवरीथिंग, हर एक चीज, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर किसी को छोड़ना है तो वो चाहे छोड़ सकता है, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई वो नहीं करना है, वो सब बहुत समझाएंगे सब। और साइड में हट के बस आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि घास में मत दौड़िएगा। किसी को अगर वो ओवरटेक करना है तो घास में मत करिएगा, रोड पर से ही दौड़ते हुए जाइएगा, क्योंकि घास मतलब इधर गड्ढा वड्ढा है, गिर सकते हैं। उसके बाद वहीं रेस स्टार्ट हुआ। सबको ना आराम से मौका मिल रहा है। सभी लड़के ना ये सोच रहे थे कि मैं आगे लग जाऊं, मैं आगे लग जाऊं, मैं आगे लग जाऊं। तो वो खुद ही बताया कि जब तक यहाँ से आखिरी लड़का नहीं निकलेगा तब तक हम स्टॉप वॉच अपना चालू नहीं करेंगे। हम सबसे पीछे थे, बता रहे हैं, हम सबसे पीछे थे, मतलब जानबूझ के हम पीछे लग गए थे। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा 6 मिनट 10 सेकंड आता था तो हम आराम से सोचे थे कि दौड़ते हुए जाएंगे, कोई वो नहीं करेंगे। तो पीछे से तो हम दौड़ना स्टार्ट किए और धीरे धीरे 200 मीटर तो तक तो ऐसा लगा कि नहीं दौड़ना चाहिए था। ही हमारा बहुत दर्द कर रहा था, ये लोग बैठाए थे बहुत देर तक वहाँ पे, तो इसीलिए था ही हमारा दर्द कर रहा था। लेकिन हम हार नहीं माने, वहीं शुरू किए तो अब छोड़ कैसे सकते थे। तो इतने दिन की मेहनत है ना, तो दौड़ते गए। ये 900 मीटर बाद लेफ्ट टर्न है, फिर वहां से 600 मीटर बाद राइट टर्न है, और 100 मीटर जैसे ही राइट टर्न गोल चक्कर में मुड़िएगा, वहीं से मतलब खींचना है। वहीं से कि आप पहले भी चाहें तो खींच सकते हैं, एक ब्रेकर आएगा। अच्छा। हाँ, तो वो ब्रेकर से ही खींचेंगे तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। तो वहीं से अपना आखिरी दम लगा देना है। गोल चक्कर से राइट मुड़ के तुरंत आ ही गया। हाँ, बस 80-100 मीटर पे फाइनल आ जाएगा, और वहाँ रुकना नहीं है, तुरंत गेट के अंदर चले जाना है। वो लोग वहीं चेस्ट नंबर वगैरह, फोटो और वो कैमरा में लगाए हैं सब, कि कोई इधर उधर ना हो। और उसके बाद से मेरे हिसाब से ना, मेरे बैच में अगर 110 की रिपोर्टिंग थी तो उसमें लगभग 100 या 99, 98, 97 यही बच्चे होंगे सब, मतलब 10-11 रिप्रेजेंट नहीं थे सब। हाँ, सब बैच में ऐसे ही था, लगभग 10-10, 12-12 बच्चे एब्सेंट थे सब। तो ये हो गया, और बच्चे ज्यादा नहीं आउट हुए, 10 से 12 बच्चे आउट हुए बस दौड़ में। बस यही हमको लग रहा है 8, 9, 10, 11, 12 यही बच्चे आउट हुए होंगे। हम ना सबसे आगे मतलब 13वें 14वें स्थान पे थे, हमको लग रहा है। और उसके बाद दौड़ के हम लोग को वहीं अंदर, गेट के जस्ट अंदर ही बैठाया गया। और तो सब बच्चे इधर उधर आए थे, तो कोई मतलब चेस्ट नंबर वाइज नहीं आया था, तो उसी हिसाब से सबको बैठाया गया चेस्ट नंबर वाइज। फिर अंदर हॉल में दोबारा भेजा गया जहाँ हम लोग पहले से बैठे थे। तो 2 हॉल है, और 2 हॉल में लगभग वही मैंने बताया ना 4 ग्रुप बनाया गया था। तो 2 ग्रुप एक हॉल में और 2 ग्रुप एक हॉल में, ऐसे करके बैठाया गया। और वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए कि ऐसे ऐसे लगाना है पुशअप, ऐसे नहीं लगाना है। बहुत समय मिल रहा है, हमको लगा था ना कि 10 मिनट के अंदर ही ये लोग जल्दी से करवा देंगे, लेकिन नहीं, पुशअप के लिए आराम से समय मिल गया। हाँ, दौड़ने के बाद वहीं थोड़ा थकान हो जाता है, लेकिन हमको बहुत आराम मिल गया। हम तो 6-7 सेकंड का होल्ड कर गए थे, लेकिन देखे कि अरे बस 2 ही सेकंड का, 3 ही सेकंड का होल्ड है, तब तो आराम से हमारा हो गया। हाँ, हाथ पैर कुछ नहीं कांपा। हर पुशअप में 2 सेकंड होल्ड जा रहा था। हाँ, नीचे अप डाउन में था। हाँ, बस लास्ट वाला ना 3 से 4 सेकंड किया, मतलब ऐसे ही वहाँ पे होल्ड किए रखा। ऊपर, वो भी ऊपर, ये देख रहे थे सब, मतलब सब पास जाके देख रहे थे सब, किसी का हाथ वगैरह नहीं कांप रहा है। यही 3 से 4 बंदे आउट हुए होंगे। एक बंदे का हाथ कांप रहा था, तो उसको शायद दोबारा करवाया, तब उसको 2 सेकंड होल्ड था खाली। हाँ, 2 सेकंड बस।
ये मान के चलिए ना कि अगर वो कोई भी डाउन में हो रहा था कि अप में था? डाउन में ही होगा। हाँ डाउन में ही था, अप में भी 2 सेकंड का मान के चलिए, तो अप में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अप में तो तुम छोड़ो ना, उसका कोई हाँ। वैल्यू नहीं है, डाउन का ही है थोड़ा। हाँ उसके बाद सीटअप तो बहुत इजी है, बस वही कोई किसी का पैर नहीं उठना चाहिए सीटअप में। जब लोग उठते हैं ना पीठ के बल, तो ऐसे पैर मतलब हवा में नहीं आना चाहिए, वो यही बता रहा था बस। सीटअप में हमको लग रहा है कोई नहीं आउट हुआ हमारे बैच से, अल्फा से। उसके बाद स्क्वाट में, हाँ स्क्वाट में 3-4 बंदे आउट हो गए। उनका या तो पैर कांप रहा था, थरथरा जा रहा था, या फिर वो अपना एड़ी उठा दे रहे थे, या फिर यही सीटअप जब क्या नाम है स्क्वाट्स में जब वो लोग डाउन हो रहे थे, तो वही 90 एंगल का डिग्री नहीं बन रहा था उनके थाई और घुटने के बीच में। हाँ सीन का जो मसल होता है और वो ये जो अपना वो होता है बटक होता है, वो ठीक मतलब 90 डिग्री पे जाना चाहिए। तो हाँ, तो हम 18वां 19वां ना यही मतलब थोड़ा ऊपर ही रह गए, नीचे नहीं गए। तो वो खुद बताया था कि जल्दी से सही लगाओ, नहीं तो सही कर लो इसको। 17वां 18वां 19वां हम सही से किए, उसके बाद हाँ हमको ले लिया। उसके बाद हाँ 3-4 बंदे आउट हुए इसमें स्क्वाड में। तो ऐसे करके फिजिकल में बस मतलब यही 15 या 20 बंदे आउट हुए होंगे, बहुत ज्यादा हुए। तो फिजिकल का कुछ इस तरीके का सीन था। इसके बाद जो हुआ डॉक्यूमेंटेशन हुआ, डॉक्यूमेंटेशन के बाद जीडी हुआ। जीडी बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है। जीडी में जो नहीं बोला वही बाहर हो गया, ठीक। तो बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंटरप्ट नहीं करना। अगर कोई लड़का बोल रहा है तो बीच में इंटरप्ट नहीं करो। पहला नंबर चीज़, बेटा जा रहे हो तो सीख लो, इंटरप्ट मत करो यहाँ पे। अगर तुम बेटा जा रहे हो तो अगर कोई बोल रहा है तो इंटरप्ट नहीं करना, उसको मौका दो, चांस दो बोलने का। तो इंटरप्ट नहीं करना बिल्कुल। और देन उसके बाद टॉपिक से भटकना नहीं, टॉपिक पर ही रहना है। टॉपिक के बारे में कुछ तो जानते होगे, कुछ बहुत मतलब कि थोड़ा बहुत भी बोल दोगे हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। 30 सेकेंड के करीब अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन, दैन 30 सेकेंड अबाउट द टॉपिक। अबाउट द टॉपिक हो सकता है कि 1 मिनट, लेकिन स्टॉप वॉच स्टॉप वॉच वहाँ लेकर बैठे रहते हैं, ठीक है। तो स्टॉप वॉच जब वो वॉच उठाएं, आपको ध्यान देना है कि जब वो घड़ी उठाने लगे तो समझ जाओ कि अब आपका वो ख़त्म ही होने वाला है, टाइम आपका समाप्त होने वाला है। तो अबाउट द टॉपिक के बारे में जो तुम बोल रहे हो, बस उसको तुरंत आपको ख़त्म ही, वो या तो वो बोल देंगे नेक्स्ट बोल देंगे, या तो मतलब कि उनको ही बोलने देना नेक्स्ट, ठीक है। अनुराग ने भी मतलब कि क्लियर किया कि वो खुद ही आपका वो कर देंगे, ठीक। तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं आपका, समझ रहे हो। तो ज़्यादा प्रॉब्लम हमको नहीं लग रहा है कि जीडी में है। जीडी में सब पास हो जाओगे, मतलब थोड़ा बहुत भी बोलोगे पास हो जाओगे, क्योंकि बेटा मतलब जीडी के लिए ज़्यादा जाना जाता है। जीडी इतना मतलब टफ नहीं होता है यहाँ पे, ठीक। तो जाओ और अपना बेस्ट दो, आपका सिलेक्शन गारंटी है कि हो जाएगा। बस वही है कि टॉपिक को बढ़िया से मतलब कि जो भी होगा अपना लिखना है, बढ़िया तरीके से बोल देना है। जो भी आपका ब्रीफिंग कर लेंगे वो लोग बोल लेंगे, सुन लीजिएगा, पॉइंट बना लीजिएगा। पॉइंट बनाने के बाद आराम से जो भी टॉपिक होगा उसके बारे में बोल देना है। दूसरा मतलब कि किसी का सुन के भी बोलोगे, लेकिन बोलोगे पास हो जाओगे, ऐसा सीन है, ठीक। बट बोलना ज़रूर है, ऐसा नहीं कि बैठे रहोगे कुछ बोल ही नहीं रहे हो, इंट्रो भी नहीं देने आ रहा, ना बोलने आ रहा है, और वो मतलब कि बोल भी रहे हो तो बीच में इंटरप्ट भी कर, दूसरा कोई कर रहा है तो उसका मतलब कि इंटरप्ट कर रहे हो। तो ऐसा सीन ना बनाना है, मतलब आराम से रहो, कोऑपरेट करो, सबको चांस दो, मौका दो। जब आपको मौका मिल रहा है आप बोलो, 3 बार पार्टिसिपेट कर लो, काम ख़त्म हो जाएगा आपका, समझ रहे हो। जीडी कुछ नहीं है यहाँ पर, बीटा में आप क्लियर कर लोगे। बस बोलना है आपको, इतना माइंड में लेकर चलना है कि हमको बोलना है। और एक आपका जो देखो इंट्रो क्या होता है, इंट्रो आप रट के घर से जाते हो, उनको भी पता होता है कि आप रट कर आए हो। तो इंट्रोडक्शन में भी बहुत सारे फंस जाते हैं, इंट्रो भी नहीं बोलने आता है। तो अब जब इंट्रो आपको अपने बारे में नहीं बोलने आता है तो फिर वो क्यों सेलेक्ट करेंगे आपको, जब खुद अपने बारे में ही आपको बोलने नहीं आ रहा है। तो ये सीन है। कम से कम इंट्रो तो अच्छा सा दे दो, अबाउट द टॉपिक बढ़िया से बोल दो, एक बार बोलो बट बढ़िया से बोल दो। ऐसा भी बोल रहे हैं कि ये चेस्ट नंबर लेकर मतलब कि ये तुम बोलो मौका भी दे रहे, इसके बावजूद भी नहीं बोल पाते हैं बहुत सारे। तो ऐसे कंडीशन में उनको बाहर करना पड़ता है, ठीक। नहीं तो इतना ज़्यादा मतलब कि सिलेक्शन देखो कितना हो रहा है, 240-45 ऐसे सिलेक्शन हो रहा है। कुछ ही लड़के हैं जो ऐसा कर पा रहे हैं, ठीक। तो जाओ बेटा, तो बस बेटा में आपको ध्यान ये देना है कि आपका जो स्क्वाट्स का पोजीशन है, पोस्चर है, इस पर ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान दे देना। और पुशअप में कोई होल्ड नहीं है, 2 सेकंड का
होल्ड है आपका वो भी डाउन में है, और लास्ट का वो मतलब कि टाइम बचता है, मतलब कि 1 मिनट के अंदर में ही पुशअप ख़त्म हो जाता है, तो लास्ट का 1 2 3 जो मतलब 2 3 जो पुशअप होता है उसमें थोड़ा बहुत आपके तरफ आपको करा कर रखते हैं। तो आप में रहोगे तो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स भी महसूस करोगे, उतना आपको ज़्यादा वो टफ नहीं लगता है। ठीक, तो कुछ इस तरीके का सीन है। बीटा काफ़ी बेहतर सेंटर है हमारे तरफ से, तो हमेशा ये A1 में ही रहता है, कभी भी फर्स्ट प्रेफरेंस में ही आपको डलवा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जाओ आराम से सिलेक्शन ले लोगे। ठीक, वो सब हवा है कि यहाँ जाओगे तो साउथ में सिलेक्शन होगा, यहाँ जाओगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, घर के बगल में सेंटर है, क्यों इतना दूर जाना है, जाओ यहीं पर अपना भर दो, जहाँ जिसका नज़दीक पड़ रहा है जाओ अपना तो वहाँ पे। ठीक, तो दूसरों का चक्कर में ना आकर कि यहाँ जाएंगे तो वहीं सिलेक्शन होगा, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है ना तो कहीं पर जाओगे सेलेक्ट होकर आओगे, चाहे आप कहीं भी जाओ। बट वही है कि थोड़ा सा नज़दीक रहता है तो आपका थकान ये सब थोड़ा सा कम रहेगा, जल्दी घर पहुँच जाओगे, टाइम पर पहुँच जाओगे, ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा, टिकट्स वगैरह ये वो, ठीक, आराम से पहुँच जाओगे, ये आपका एक बेनिफिट रहता है। बाकी टेलीग्राम का लिंक होगा मिशन अग्निवीर का, ज्वाइन कर लेना, सर्च कर लेना मिशन अग्निवीर टेलीग्राम पर। ठीक, कोई डाउट हो पूछ लेना, बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।